हेलो दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना पाएंगे। बहुत ही आसानी से बनाएंगे और काफ़ी कम समय में बनाएंगे। ठीक है, एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ध्यान से देखिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 3 मिक्सचर्स कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1, 2:1 and 3:1 are mixed in the ratio of 1:3. The ratio of milk to water in the resulting mixture is। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं और तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 प्रकार का मिक्सचर कह रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं, मान सकते हैं समझने के लिए कि मिक्सचर ए, मिक्सचर बी और मिक्सचर सी, यानी कि 3 प्रकार का मिक्सचर है। और ये जो 3 प्रकार का मिक्सचर है, उन तीनों मिक्सचर में जो कंटेंट है वो मिल्क और वाटर ही है, यानी जो कंपोनेंट से बना हुआ है उसमें दूध और पानी है। दूध और पानी से ये तीनों प्रकार के मिक्सचर है। अब ये तीनों अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि तीनों में दूध और पानी का अनुपात केवल अलग अलग है, इसलिए ये 3 प्रकार के मिक्सचर कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले मिक्सचर में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:1 का है। ठीक है दोस्तों, दूसरे वाले मिक्सचर में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 का है। ठीक है, जबकि तीसरे वाले मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 3:1 का है। अब ध्यान से दोस्तों समझिएगा कि ये जो है कुल मिलाकर अगर बोला जाए इसको, कि इसमें दूध 5 यूनिट है और पानी 1 यूनिट है, इसमें दूध 2 यूनिट है, पानी 1 यूनिट है, इसमें दूध 3 यूनिट है, पानी 1 यूनिट है। लेकिन अगर बोला जाए कि तीनों की जो वॉल्यूम है वो अलग अलग दिख रहा है, फिलहाल तो अलग अलग दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन तीनों की जो वॉल्यूम है उसको यूनिट वॉल्यूम में हम लोग कन्वर्ट कर दें। यूनिट वॉल्यूम का मतलब दोस्तों समझिए कि तीनों की वॉल्यूम जो है वो बराबर होनी चाहिए। अब वो किस सेंस में बराबर हम लोग देख सकते हैं, जब हम मिल्क का और वाटर के दोनों के कंटेंट को अगर जोड़े तो सबका बराबर आना चाहिए, सबका बराबर आना चाहिए। तो इससे हम समझ जाएंगे कि तीनों की वॉल्यूम बराबर है। अब इस चीज़ को कैसे हम बराबर कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा कि इसमें अगर फिलहाल अगर जोड़े, मतलब जितना गिवन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर जोड़े तो ये कुल मिलाकर 6 है और ये कुल मिलाकर 3 है और ये कुल मिलाकर 4 यूनिट है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि 6, 3 और 4 का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 12, यानी कि टोटल अगर 12 बना है तो तीनों का तीनों 12 बन सकता है, क्योंकि 6, 3 और 4 का हमने एलसीएम निकाला तो 12 आया। तो इसका मतलब कि इसकी जो टोटल वॉल्यूम है, मिक्सचर ए हो या फिर बी हो या फिर सी हो, उसको 12 यूनिट में बदला जा सकता है, क्योंकि तीनों के टोटल का एलसीएम 12 है और जो एलसीएम आता है वो हम लोग टोटल उसमें बदल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तो ये टोटल 6 है, तो 6 से 12 बनाने के लिए इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। ये टोटल 3 है, इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, 4 से। और ये टोटल 4 है तो इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, तो 3 से। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बस ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग बारी बारी से दोनों में करेंगे। जब बारी बारी से दोनों में करेंगे तो जो कन्वर्टेड आएगा, हम लोग जो वॉल्यूम को इक्वल कर रहे हैं उस बेसिस पर देखिए, तो जो रेशियो मिक्सचर ए का और बी का और फिर सी का नया वाला जो वॉल्यूम आ रहा है वो हम लोग देख लेंगे कि 5 दूना 10, 5 दूना 10 रेशियो 2, और दूसरे वाले का आ जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4, तीसरे वाले का 3 तिया 9 और 3। ठीक है, आसानी से हम लोग ने बना लिया। अब आप देख सकते हैं कि इसको टोटल जोड़िएगा तो 12, इसको भी टोटल 12 और इसको भी टोटल 12। तो अब तो इस सेंस में कह सकते हैं ना कि ये तीनों मिक्सचर की वॉल्यूम इक्वल है। अब ये टोटल को आप मान लीजिए कि सबकी जो वॉल्यूम है यूनिट वॉल्यूम है, मान के चलते सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम है। यूनिट वॉल्यूम का मतलब आप 1 लीटर बोलिए या जो भी बोलिए, 1 लीटर में 10 भाग जो है वो मिल्क है, 2 भाग पानी है, जबकि दूसरे मिक्सचर में 8 भाग मिल्क और 4 भाग पानी है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं, तो इसको आप मान सकते हैं कि ये तीनों की जो वॉल्यूम है अब इक्वल हो चुका है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि आगे क्या कहता है कि इस मिक्सचर को हम लोग 1, 2, 3 अनुपात में मिलाते हैं। 1, 2, 3 अनुपात कहने का मतलब दोस्तों समझिएगा कि जो पहला मिक्सचर है इसका 1 यूनिट लेंगे, यानी कुल का 1 यूनिट, यानी टोटल जो 1, 2, 3 का अनुपात है, मतलब कि टोटल 6 यूनिट बन रहा है। 6 यूनिट में 1 यूनिट हम लोग जो लेंगे वो लेंगे मिक्सचर ए। ठीक है, कुल 6 यूनिट में 2 यूनिट जो लेंगे वो मिक्सचर बी और जो 3 यूनिट लेंगे वो मिक्सचर सी। टोटल मिलाकर 6 यूनिट बन रहा है आपका।
तो 6 यूनिट आपको बनाना है जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, नया मिक्सचर, तो जिसमें 1 यूनिट जो है वो मिक्सचर ए ले रहे हैं, 2 यूनिट जो है मिक्सचर बी और 3 यूनिट मिक्सचर सी, और पूरा मिलाकर 6 यूनिट बना रहे हैं हम लोग। ये दोस्तों आपको समझना है, मतलब कि इस तरीके से अनुपात में हमको मिलाना है। तो कुल मिलाकर अगर लीटर में समझें तो लीटर में अगर समझा जाए तो इसको 1 लीटर, इसको 2 लीटर, इसको 3 लीटर माने, तो कुल मिलाकर 6 लीटर का अगर आप रिजल्टिंग मिक्सचर तैयार कर रहे हैं तो ए मिक्सचर आपको 1 लीटर लेना होगा, बी मिक्सचर आपको 2 लीटर और सी मिक्सचर आपको 3 लीटर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि इसी अनुपात में ऑलरेडी ये दिया हुआ है। ठीक है, इस अनुपात में आप बढ़ाकर भी कह सकते हो कि 2 लीटर अगर आप ए मिक्सचर को लेते हो तो इसका 2 गुना, यानी कि इसका 2 गुना हुआ तो इसका भी 2 गुना, यानी 4 लीटर आपको बी मिक्सचर लेना होगा, और इसका 2 गुना यानी 6 यूनिट आपको मिक्सचर सी लेना होगा, तब भी वो अनुपात सेम आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ रेशियो कह रहा है कि 1, 2, 3 का ही अनुपात में आपको मिलाना है। तो अब ये आप बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं कि किस तरीके से आपको मिक्स करना है। तो आप सपोज कर लीजिए कि ये आपका जो है यूनिट वॉल्यूम है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, क्योंकि तीनों का वॉल्यूम तो बराबर ही है, फिलहाल तो बराबर है। ठीक है, अब ये जो है 1 यूनिट लिया जा रहा है, तो 10:2 का 1 यूनिट मतलब 1 गुना ही लिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 10:2 वाले जो मिक्सचर है ए मिक्सचर, उसका 1 गुना लिया जा रहा है, तो 1 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो मिक्सचर बी है उसका 2 यूनिट यानी कि 2 लीटर ले सकते हैं, हम लोग लीटर में भी बोल सकते हैं, समझने के लिए केवल बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो 8:4 गुणे 2 कर देते हैं। और ये वाले जो है जो तीसरा है उसका 3 यूनिट लेना हमें, तो इसका 3 ले लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब फाइनल जो वॉल्यूम आएगा उसको आपको केवल जोड़ लेना है। तो फाइनल जो वॉल्यूम आ रहा है ये तो 1 यूनिट ही वॉल्यूम ले रहे हैं हम, तो 10:2, और ये आपका 2 यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, तो 8 दूना 16, 4 दूना 8, और ये आप 3 यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, तो 9 तिया 27 और 3 तिया 9। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, क्योंकि ये मिल्क है और ये वाटर है, तो अलग अलग ना आपको अनुपात दिखाना है। तो अब सीधे सीधे जोड़ लीजिए, क्योंकि इतना ही वॉल्यूम आपको ऐड करके कुल 6 यूनिट जो भी है वॉल्यूम आपका आ रहा है। तो इसको आपको जोड़ना है, ये टोटल जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 53, और इधर का जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 8, 9, 17, 2, 19। ठीक है, तो यानी जो नया अनुपात आ रहा है वो नया अनुपात आपका आ रहा है 53:19, यानी कि 53:19। अब आप यहाँ पर कहीं भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि 53:19 कहीं दिख रहा है। ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बच रहा है अकेला। तो बेचारा अकेला, नन ऑफ दिस ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो सॉल्यूशन है बिल्कुल ही 100% समझ में आई होंगी। धन्यवाद।